क्या आप जानते हैं ऑपरेशन पोलो क्या था, जिसकी वजह से हैदराबाद भारत का हिस्सा बना? 13 सितंबर 1948 ये वो तारीख है जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो को अंजाम दिया था। इस ऑपरेशन का खेल से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि यह भारतीय सेना की हैदराबाद में विलय के लिए सैन्य कार्यवाही थी। भारत के इस कदम से पाकिस्तान एकदम बौखला गया था। उसने संयुक्त राष्ट्र में भी इस मामले को उठाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। क्षेत्रफल के हिसाब से हैदराबाद रियासत इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के कुल भूभाग से कहीं ज्यादा बड़ा था। अंग्रेजों के दिनों में भी हैदराबाद की अपनी सेना, रेल सेवा और डाक तार विभाग हुआ करता था। आबादी और जीडीपी की दृष्टि से हैदराबाद भारत का सबसे बड़ा राजघराना था। इसका क्षेत्रफल 82,697 वर्ग मील था। निजाम ने भरपूर कोशिश की कि उनकी रियासत किसी भी हालत में भारत में न मिल पाए। उन्होंने पाकिस्तान के कायदे आजम जिन्ना को काफी मोटी रकम इस बात के लिए दी थी कि वो हैदराबाद को भारत में नहीं देने को लेकर मदद करेंगे। इसके लिए जिन्ना ने उन्हें भरपूर भरोसा दिया था। इसके अलावा निजाम के रिश्ते कई और देशों से भी थे। सबसे बड़ी बात, निजाम की शादी तुर्की के आखिरी खलीफा की बेटी से हुई थी। उन्हें टाइम मैगजीन ने दुनिया का सबसे धनी शख्स भी कहा था। हैदराबाद की आबादी के 80% हिंदू थे, जबकि अल्पसंख्यक होते हुए भी मुसलमान प्रशासन और सेना में महत्वपूर्ण पदों पर बने हुए थे। इतिहासकार के.एम. मुंशी की किताब एड ऑफ एन आर में लिखा है कि निजाम ने जिन्ना को संदेश भेजकर जानने की कोशिश की क्या भारत के खिलाफ लड़ाई में वह हैदराबाद का समर्थन करेंगे। पटेल चाहते थे कि किसी भी सूरत में हैदराबाद का भारत में विलय हो। प्रधानमंत्री नेहरू और माउंटबेटन इस पक्ष में थे कि पूरे मामले का हल शांतिपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए। सरदार पटेल इस बात से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि उस समय का हैदराबाद भारत के पेट में कैंसर के समान था, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पटेल को अंदाजा था कि हैदराबाद पूरी तरह से पाकिस्तान के कहने में था, यहाँ तक कि पाकिस्तान पुर्तगाल के साथ हैदराबाद का समझौता कराने की काफी फिराक में था, जिसके बाद वो गोवा में अपने लिए बंदरगाह बनवाना चाहता था। और तो और हैदराबाद के निजाम ने राष्ट्रमंडल का सदस्य बनने की इच्छा भी जाहिर की थी, जिसे इटली सरकार ने ठुकरा दिया था। निजाम के सेनाध्यक्ष मेजर जनरल एल एद्रूस ने अपनी किताब हैदराबाद ऑफ द सेवन लॉस में लिखा है कि निजाम ने उन्हें खुद हथियार खरीदने यूरोप भेजा था। वह अपने मिशन में सफल नहीं हो पाए थे। एक समय जब निजाम को लगा कि भारत हैदराबाद के विलय के लिए दृढ़ संकल्प है, तो उन्होंने पेशकश भी की कि हैदराबाद को एक स्वैत राज्य रखते हुए विदेशी मामलों, रक्षा और संचार की जिम्मेदारी भारत को सौंप दी जाए। पटेल हैदराबाद पर सैन्य कार्यवाही के पक्ष में थे। उसी दौरान पटेल ने जनरल के.एम. करियप्पा को बुलाकर पूछा कि अगर हैदराबाद के मामले पर पाकिस्तान की तरफ से कोई सैनिक प्रतिक्रिया आती है, तो क्या वह बिना किसी अतिरिक्त मदद के उन्हें हालात से निपट पाएंगे। इसका जवाब करियप्पा ने सिर्फ एक शब्द में दिया कि हाँ, और इसके बाद बैठक खत्म हो गई। इसके बाद सरदार पटेल ने हैदराबाद के खिलाफ सैनिक कार्यवाही को अंतिम रूप दिया। भारत के तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल रॉबर्ट ब्रूचर इस फैसले के खिलाफ थे। उनका कहना था कि पाकिस्तान की सेना इसके जवाब में अहमदाबाद या मुंबई पर बम गिरा सकती है। 2 बार भारतीय सेना की हैदराबाद में घुसने की तारीख तय की गई, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते इसे रद्द करना पड़ा। निजाम ने गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी से व्यक्तिगत अनुरोध किया कि वे ऐसा ना करें। यहीं पर पटेल ने बनाई ऑपरेशन पोलो की गुप्त योजना। इसी बीच पटेल ने गुप्त तरीके से योजना को अंजाम देते हुए भारतीय सेना को हैदराबाद भेज दिया। जब नेहरू और राजगोपालाचारी को भारतीय सेना के हैदराबाद में प्रवेश कर जाने की सूचना दी गई तो चिंतित हो गए। पटेल ने घोषणा की
कि भारतीय सेना हैदराबाद में घुस चुकी है। इसे रोकने के लिए अब कुछ नहीं किया जा सकता। दरअसल नेहरू की चिंता थी कि यह पाकिस्तान कोई जवाबी कार्रवाई न कर बैठे। अब हम बात करते हैं ऑपरेशन पोलो की। भारतीय सेना की इस कार्रवाई को ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया क्योंकि उस समय हैदराबाद में विश्व में सबसे ज्यादा 17 पोलो के मैदान थे। पाकिस्तान भी चुपचाप नहीं बैठा था। जैसे ही भारतीय सेना ने हैदराबाद में घुसी, पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने डिफेंस काउंसिल की मीटिंग बुलाई। उनसे पूछा कि क्या हैदराबाद में पाकिस्तान कोई एक्शन ले सकता है। बैठक में मौजूद ग्रुप कैप्टन एल वर्दी, जो बाद में एयर चीफ मार्शल और ब्रिटेन के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने, ने कहा नहीं ले सकते। लियाकत ने जोर देकर पूछा, क्या हम दिल्ली पर बम गिरा सकते हैं? एल वर्दी का जवाब था कि हाँ, ये संभव तो है, लेकिन पाकिस्तान के पास कुल 4 बम वर्षक हैं, जिनमें से 2 काम कर रहे हैं। इनमें से एक शायद दिल्ली तक पहुंचकर बम भी गिरा दे, लेकिन इनमें कोई वापस नहीं आ पाएगा। भारत सेना की कार्रवाई हैदराबाद में 5 दिनों तक चली। इसमें 1373 राजकार मारे गए। हैदराबाद स्टेट के 807 जवान भी मारे गए। भारतीय सेना ने 66 जवान खोए, जबकि 96 जवान घायल हो गए। भारतीय सेना की कार्रवाई शुरू होने से 2 दिन पहले ही 11 सितंबर 1948 को पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना का निधन हो गया। पाकिस्तान ने फिर इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में उठाने की कोशिश की। वो इसमें कामयाब भी हुआ। उस समय 8 सदस्यों ने वोट दिया कि इस पर विचार किया जाए। सोवियत संघ, चीन और यूक्रेन ने तटस्थ रहकर एक तरह से भारत का साथ दिया। अगर ये मामला संयुक्त राष्ट्र संघ तक उठता तो पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर काफी फायदा मिल सकता था। संयुक्त राष्ट्र में मामले पर विचार के लिए 17 सितंबर 1948 की तारीख तय की गई। इसके लिए एक दिन पहले ही हैदराबाद के निजाम उस्मान अली खान ने आत्मसमर्पण कर दिया। पाकिस्तान और उसके समर्थकों का चेहरा फीका पड़ गया। रही सही कसर भारतीय प्रतिनिधियों के बैठक में नहीं आने से ही पूरी हो गई। पूरा मामला खत्म हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।